नमो नमः। नमो नमः नमो नमः गुरुमा। महोदय। नमो नमो नमः नमः गुरुमा। गुरुमा। नमो नमो नमः नमः गुरुमा। गुरुमा। नमो नमः। अस्तु, अधुना सङ्कल्पमन्त्रं वदतु। कः करोति? सागरिका करोति। सागरिका करोति। आं महोदय। नमो नमः महोदय। सङ्कल्पमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहम्। संस्कृते च सदा भक्ति, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीव, संस्कृतस्य कृते मन, आत्मानं माहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। अद्यतनीयकक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अस्तु, तो इदानीं गतदिवसे वयं किं किं पठितवन्तः एकवारं वदन्ति वा? यदि तर्हि यदि तर्हि इति यत् 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 स्म यथा स्म यत् यथा तथा स्म। यथा तथा इति तथा स्म। सम्यक् भवतु नाम। अद्य वयं क्रीते इति एकं पदम् अस्ति, तस्य प्रयोगं पश्यामः। क्रीते तदस्ति, क्रीते इति पदस्य प्रयोगः कथं भवति वयं पश्यामः। अस्तु, सर्वादौ अहं लिखामि तत्र। वस्तुतः कतिपयानि उदाहरणानि यदि वयम् अत्र लिखितरूपेण पश्यामः तर्हि सम्यक् भवति। हा, पटलं दृश्यते वा? आं आं महोदय। महोदय। तो अद्य विषयः अस्ति कृते इति। कृते तर्हि माता पुत्रस्य कृते वस्त्रं क्रीणाति। माता पुत्रस्य कृते वस्त्रं क्रीणाति। पिता जन जनन्याः कृते शाटिकां क्रीणाति। छात्रः शिक्षकस्य कृते उपहारं आनयति। बालिका पुस्तकस्य कृते रूप्यकाणि नयति। तो अत्र क्रीते इत्यस्य प्रयोगः भवति, तस्य अर्थः अस्ति लिए। अर्थात किसी वस्तु को अगर हम लोग कुछ किसी कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो फिर क्या है लिए, उसके लिए
कृते का प्रयोग करते हैं। माता पुत्रस्य कृते वस्त्रम क्रीणाति। इसका अर्थ क्या हो रहा है? माता जी पुत्र के लिए पुत्र पुत्र के लिए वस्त्र खरीद रही है। ठीक है, वस्त्रम क्रीणाति, वस्त्र को खरीद रही है, वस्त्र को लगा देते हैं, वस्त्र को खरीद रही है। पिता जनन्याः कृते शाटिकां क्रीणाति। पिताजी माताजी के लिए क्या है? पिताजी माताजी के लिए साड़ी खरीद रहे हैं, ऐसा है। छात्रः शिक्षकस्य कृते उपहारम् आनयति। छात्र शिक्षक के लिए उपहार ला रहा है। उसके बाद बालिका पुस्तकस्य कृते रूप्यकाणि नयति। बालिका पुस्तक के लिए पैसे ले रही है। बस इतना है। अभी समझ में आया क्रिया का कारण, अर्थ क्या है? के लिए। महोदय। एक बार सुनो, एकवारं पठन्तु सर्वे। माता माता पुत्रस्य कृते वस्त्रं क्रीणाति। पिता जनन्याः कृते शाटिकां क्रीणाति। छात्रः शिक्षकस्य कृते उपहारम् आनयति। बालिका पुस्तकस्य कृते रूप्यकाणि नयति। छात्रः शिक्षकस्य कृते उपहारम् आनयति। छात्र शिक्षक के लिए उपहार ला रहा है। बालिका पुस्तकस्य कृते रूप्यकाणि नयति। बालिका पुस्तक के लिए पैसा ले रही है। पुस्तकों के लिए नहीं होता है, पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए। और कृते योगे यहाँ पर ध्यान रखना है, सदैव स्मरण में रहे। कृते योगे षष्ठी विभक्ति भवति। षष्ठी विभक्ति ही भवति। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। कृते योगे षष्ठी विभक्ति भवति एवं अस्ति। अर्थात देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? पुत्रस्य कृते, पुत्रम कृते भी नहीं हुआ और पुत्रः कृते भी नहीं हुआ। पुत्रस्य कृते, कृते योगे जिसके लिए होगा ना, वहां पर जो क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। पुत्रस्य कृते, देखा ना, पुत्रस्य कृते। और जनन्याः कृते, जननी इसका षष्ठी होता है जनन्याः, तो जनन्याः कृते। हाँ, शिक्षकस्य कृते, इधर भी षष्ठी लगी हुई है। पुस्तकस्य कृते, इधर भी षष्ठी लगी हुई है। तो इस तरह से कृते योगे का विभक्ति भवति? वदन्तु। षष्ठी हाँ,
कई बार बोलो, कृते योगे षष्ठी विभक्ति ही भवति। वदन्तु। ते योगे कृते योगे षष्ठी विभक्तिः भवति। योगे षष्ठी विभक्तिः भवति। कृते योगे षष्ठी विभक्ति ही भवति। अधुना भवन्तः सर्वेपि लिखन्तु एतत्, यत् लिखितमस्ति तत् लिखन्तु। लिख लो, उसके बाद और वाक्य रचना हम लोग करेंगे। हम्म अभवत् गुरुमा। अस्तु, तर्हि एकवारं पठन्तु। सर्वेषाम् अभवद् वा? आम् महोदय। हम्म अस्तु, तो एकवारं पुनः पठन्तु, सर्वेपि पठन्तु।
कृते 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 योगे षष्ठी विभक्तिः भवति। माता पुत्रस्य कृते वस्त्रं क्रीणाति। पिता जहान्ते तस्यां छात्रः तस्य कृते हारं पूरयति। बालिका पुत्रस्य कृते रुक्माणि नयति। वह शिक्षकस्य पुत्री बालिका बालिका पुस्तकस्य कृते रूप्यकाणि नयति। बालिका पुस्तकं के लिए पैसे दे रही है। अस्तु, धन्यवादः। एतदहम् अनन्तरं प्रेषयिष्यामि। हा, तो इदानीम् अत्र पश्यन्तु, उदाहरणानि सन्ति। प्रधानमन्त्री छात्रस्य कृते पुरस्कारं ददाति। प्रधानमन्त्री छात्रस्य कृते पुरस्कारं ददाति। प्रधानमन्त्री कस्य कृते पुरस्कारं ददाति? प्रधानमन्त्री छात्रस्य कृते पुरस्कारं ददाति। जननी भिक्षुकस्य कृते अन्नं ददाति। जननी भिक्षुकस्य कृते अन्नं ददाति। जननी कस्य कृते अन्नं ददाति? जननी भिक्षुकस्य कृते अन्नं ददाति। सुन्दरम्। पुनश्च गुरुः शिष्यस्य कृते आशीर्वादं ददाति। गुरुः कस्य कृते आशीर्वादं ददाति? गुरुः गुरुः शिष्यस्य आशीर्वादं ददाति। अत्र पश्यन्तु, शिष्यः शिष्यस्य कृते, अत्र लिखितं वर्तते, शिष्यः शिष्यस्य कृते। छात्रः किं भवति? छात्रस्य कृते। गायकस्य कृते। आचार्यः आचार्यस्य कृते। शिक्षकः शिक्षकस्य कृते। एतत् तन्त्रज्ञस्य कृते। सुरेशस्य कृते। सुरेशस्य कृते, सूर्यस्य कृते, जनकस्य कृते, रामचन्द्रस्य कृते, महोदयस्य कृते, धनिकस्य कृते, दरिद्रस्य कृते, सम्पादकस्य कृते, लेखकस्य कृते। एवमस्ति। षष्ठीविभक्त्याः प्रयोगः भवति। अस्तु, तर्हि अत्र वाक्यरचना करणीया। जननी पुत्रः कृते मोदकं ददाति। जननी पुत्रः कृते मोदकं ददाति। शुद्धं रूपं किं भवति? वदन्तु। जननी पुत्रस्य कृते सदा याद रखना है कि कृते योगे षष्ठी विभक्ति ही भवति इति। अतः पुत्रः कृते न भवति, पुत्रस्य कृते इति शुद्धम्। शिक्षकः छात्रः कृते पुस्तकं ददाति। किं भवति शुद्धं रूपम्? शिक्षकः पुस्तकं ददाति। छात्रस्य कृते। कस्य कृते? छात्रस्य कृते। कर्णः इन्द्रः कृते कवचं ददाति। कर्णः इन्द्रस्य कृते कवचं ददाति। धनिकः निर्धनः कृते वस्त्रं ददाति। धनिकः निर्धनस्य कृते वस्त्रं ददाति। अर्चकः भक्तः कृते प्रसादं ददाति। भक्तस्य कृते प्रसादं ददाति। भक्तस्य कृते प्रसादं ददाति। निर्धनस्य कृते वस्त्रं ददाति।
प्राणं ददाति। अधुना सः शिक्षकः कृते ग्रन्थं ददाति एतत् किं भवति? अच्छा, एकं कार्यं कुर्वन्तु। सः शिक्षक एकं कार्यं कुर्वन्तु। एतद् वयं पठितवन्तः, जननी, है ना? जननी तः प्रसादं पर्यन्तम् एतानि वाक्यानि भवन्तः खातिकायां लिखित्वा स्थापयन्तु इदानीमेव। अभी अभी आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इन वाक्य को शुद्ध रूप से लिख लीजिए। अभी लिखिए। पुत्रस्य कृते करना है, छात्रस्य कृते, इंद्रस्य कृते, निर्धनस्य कृते, भक्तस्य कृते, ऐसा लिखना। ठीक है? जो है वही नहीं लिखना है, उसको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। लिख लीजिए, तो फिर और भी अभ्यास होगा। और लिखते समय बोल बोल कर लिखना है। अभवत् महोदय। अभवत् महोदय। अस्तु, इतः परं किम् अस्ति? सः शिक्षकः कृते ग्रन्थं ददाति। ये सब भी आप लोग एक बार कर लो, लिख लो। अभी नहीं लिखोगे तो बाद में भी लिखा नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। सः शिक्षकस्य कृते ग्रन्थं ददाति, ऐसे लिखना है। यहाँ से देखो, सः शिक्षकस्य कृते ग्रंथम ददाति। शिक्षकस्य यहाँ से लेकर पूरा ये पुस्तकम तक, ये यहाँ तक, ये दोनों पन्ना बना लो। दोनों पन्नों का जो भी है उदाहरण, सारा उदाहरण लिखो। और स्य लगाना मत भूलना, ठीक है? स्य लगाकर वाक्य रचना करना है।
अभवत् महोदय। अस्तु भवतु नाम सर्वेषाम् अभवत् वा? सर्वेषाम् अभवत्? आं नास्ति महोदय। न अभवत्। हाँ, एक निमिष। जैसाम अभवत्, जिन लोगों का हो गया है वो लोग के बोलो, बोलते रहो, बोल बोल कर अभ्यास करो, ठीक है? और जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग लिख लो। अभवत् गुरुः। अस्तु भवतु तर्हि। तो इदानीं वयम् अग्रे सरामः। एतत्तु अस्ति पुल्लिङ्गे, पुनश्च नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? मित्रं मित्रस्य, अर्थात् किम् अस्ति? कृते युगे वयं ज्ञातवन्तः किं षष्ठीविभक्तिः भवति, तदर्थं षष्ठीविभक्त्याः प्रयोगं तु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। पुल्लिङ्गे किं भवति, स्त्रीलिङ्गे किं भवति, नपुंसकलिङ्गे किं भवति, तत्र तु समस्या नास्ति एव। एवं प्रकारेण तत्र स्त्रीलिङ्गे अपि उदाहरणानि सन्ति, बहूनि उदाहरणानि सन्ति। वयं यदा पश्यामः तदा ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र समस्या अस्ति वा? काचित् समस्या अस्ति वा? गुरुः। समस्या नास्ति? अस्तु भवतु तर्हि। हाँ, तो महोदय जाओ। तो अत्र पश्यन्तु, एकवारं मैं लोगों को तो तो अत्र मम दिनचर्या अपरः विषयः वर्तते दिनचर्या। तः पैरन्तम्, अस्माकम् अपरः विषयः अस्ति तः पैरन्तम्। एकवारम् अत्र अधुना विषयः अस्ति तः पैरन्तम्, पैरन्तम् इति विषयः। यथा मम दिनचर्या इति लिखितमस्ति, तर्हि अहं प्रातः 5 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि, लिखामः वयम्। अहं
प्रातः 5 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि करोमि इति। पुनश्च अहं प्रातः 6:30 7:00 स्नानं करोमि। 6:30 7:00 स्नानं करोमि। पुनश्च अहं 7:30 7:30 अध्ययनं करोमि। अहं प्रातः 7:30 अष्ट अस्ति वा 8:30 8:30 अध्ययनं करोमि इति। पुनश्च किमस्ति अहं सपाद 8:00 8:30 पूजां करोमि। अहं प्रातः सपाद 8:00 पर्यन्तं पूजां करोमि। तो एवं प्रकारेण वाक्यरचना करणीया। तः पर्यन्तं विषयः अस्ति तः पर्यन्तं तत्र एवं प्रकारेण वाक्यरचना करणीया। अधुना एकवारं पठन्तु भवन्तः। तः पर्यन्तम् हम्म। अहं प्रातः पञ्चवादन पञ्चवादनतः षड्वादनं पर्यन्तं योगासनं करोमि। योगासनं करोमि। अहं अहं प्रातः अहं प्रातः सार्धषड्वादनं सार्धषड्वादनतः पर्यन्तं स्नानं करोमि। सप्तवादनपर्यन्तं स्नानं करोमि। अहं अहं प्रातः प्रातः सार्धसप्तवादनतः सार्धसप्तवादनतः अष्टवादनं पर्यन्तं सार्धअष्टवादनपर्यन्तम् अध्ययनं अध्ययनं करोमि। करोमि। अहं अहं प्रातः प्रातः सप्तवादनतः सार्धअष्टवादनपर्यन्तं पूजां करोमि। सार्धअष्टवादनपर्यन्तं पूजां करोमि। पर्यन्तं पूजां करोमि। आम्, लिखित्वा स्थापयन्तु, शीघ्रं लिखन्तु।
अभवत् महोदय। अस्तु। अभवत् वा सर्वेषाम्? आं गुरुमा। आं महोदय। हम्म, अस्तु। तो अत्र इतोपि वाक्यानि सन्ति। अधुना सायं यदि पश्यामः, अत्र पश्यन्तु, विद्यालयः इति अस्ति। तर्हि तत्र किं भवति? अहं प्रातः 11:00 पादोन 5:00 विद्यालये पठामि। विद्यालये पठामि एवं भवति। हा, अस्तु। सायं सपाद 5:00 सपाद 6:00 क्रीडां करोमि। सार्ध 6:00 8:00 अभ्यासं करोमि। 10:08 9:00 भोजनं करोमि। पुनश्च पादोन 10:00 5:00 निद्रां करोमि। एवं प्रकारेण दिनलिपि भवति, दिनचर्या भवति। अधुना अत्र पश्यन्तु, बहूनि अर्धलिखितानि अपूरितानि वाक्यानि सन्ति। तत्र रिक्तस्थानानि अपि भवन्ति। रिक्तस्थानानि पूरणीयानि इति अस्माकं उद्देश्यं भवेत्। गृहपाठं लिखति। कश्चन बालकः बालिका वा गृहपाठं लिखति इति अस्ति। तर्हि कदा बालकः अथवा रामः, कृष्णः, यदुः, मधुः एवं किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तो बालकः 5:00 6:00 गृहपाठं लिखति। शिक्षकः अथवा छात्रः 10:00 3:00 विद्यालये पठति इति भवति। पुनश्च अत्र अस्ति क्रीडति इति क्रियापदमस्ति। तर्हि तत्र अपि किं भवति? बालकः 6:00 7:00 क्रीडां क्रीडति। एवं प्रकारेण विविधप्रकारेण वाक्यरचनां वयं कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टमस्ति वा? आं आं गुरुमा। अस्तु। तो तः पर्यन्तम् अत्र बहु विधरूपकाणि बहु सम्यक्तया एव अत्र लिखितं वर्तते। पुनश्च गणेशस्य प्रवासः इति अपरप्रकारकः अस्ति। जैसे कि हम लोग कहीं पर जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अगर कोई पूछता है तो आप कितने दिनों तक रुकेंगे, क्या है क्या नहीं, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम यहाँ इस तारीख से या इस तारीख तक के हम यहीं पर रुकेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह से इस वाक्य को कैसे हम लोग सजाएंगे? जैसे कि गणेश का प्रवास है, तो प्रवास कौन सा दिनांक है, कहाँ पर रुकेगा, वो इस बारे में थोड़ा वाक्य रचना करके हम लोग रखते हैं। जैसे कि गणेशः जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कपर्यन्तं देहल्यां निवसति। तो इधर लिखेंगे अत्र वयं लिखामः गणेशः जनवरी मासस्य, आप लोग लिखना शुरू करो। जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्कतः 11
एकादश दिनाङ्कपर्यन्तं देहल्यां निवसति। निवसति अथवा ऐसा भी रहेगा। रहेगा अगर ज हो तो फिर ज स्थास्यति दे सकते हैं। स्थास्यति, स्थास्यति। पुनश्च गणेशः 12 दिनाङ्कतः 13 दिनाङ्कपर्यन्तं मथुरायां, गणेशः जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः 13 दिनाङ्कपर्यन्तं मथुरायां स्थास्यति। एवं प्रकारेण वाक्यरचना करणीया। लिखन्तु, लिखित्वा स्थापयन्तु। और इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ध्यान लगाना। कहाँ? मथुरायां स्थास्यति। मथुरा सप्तमी विभक्ति मथुरायां, मथुरा में। अभवत् वा? आम गुरुमा। अभवत् महोदय। अस्तु। तो सर्वेषाम् अभवत्? आम गुरुमा। अस्तु। तो एवं प्रकारेण अभ्यासः करणीयः। तो अधुना अपरः विषयः अस्ति रुचिः। अत्र पश्यन्तु, रुचिः इति अपरः विषयः। लिखन्तु, रुचिः, रुचिः। अत्र स्वादः, कस्य कीदृशः स्वादः भवति तत् लिखितं वर्तते। समुद्रजलस्य स्वादः लवणः। समुद्रजलस्य स्वादः कीदृशः? वदन्तु। लवणः। समुद्रजलस्य स्वादः लवणः। पूर्णं वाक्यं वक्तव्यं। जम्बीरस्य स्वादः आम्लः। जम्बीरस्य स्वादः कीदृशः? जम्बीरस्य रसगोलकस्य स्वादः मधुरः। रसगोलकस्य स्वादः कीदृशः? पुनश्च मरीचिकायाः स्वादः कटुः।
मरीचिकायाः स्वादः कीदृशः? मरीचिकया कटुः हम्म। कारवेल्लस्य स्वादः तिक्तः। कारवेल्लस्य स्वादः कीदृशः? कारस्य स्वादः तिक्तः तिक्तः। सुन्दरम्। आमलकस्य स्वादः कषायः। आमलकस्य स्वादः कीदृशः? आम्लस्य स्वादः कषायः। अस्तु, तो इदानीं किञ्चित् लिखित्वा भवन्तः स्थापयतु, यस्मात् भवतां वाक्यरचनावसरे समस्या न भवेत् इति। रुचिः, विषयः अस्ति रुचिः। अत्र प्रथमम् अस्ति समुद्रजलस्य स्वादः लवणः। प्रश्नः भवति समुद्रजलस्य स्वादः कीदृशः इति प्रश्नः। अस्तु, पुनश्च अस्ति अनन्तरं किम् आसीत्? जम्बीरस्य स्वादः आम्लः। जम्बीरम् इत्युक्ते किम्? जानन्ति वा? नींबू। नास्ति महोदय। नींबू। जंबीर का अर्थ होता है नींबू, जंबीरम। पुनश्च अस्ति रसगोलकस्य स्वादः मधुरः। रसगोलकस्य स्वादः मधुरः। ततः परं मरीचिकायाः स्वादः कटुः। मरीचिकायाः स्वादः कटुः। ततः परमस्ति कारवेल्लस्य स्वादः तिक्तः। कारवेल्लस्य स्वादः तिक्तः। अन्तिमे अस्ति आमलकस्य स्वादः कषायः। आमलकस्य स्वादः कषायः इति। लिखन्तु, एतानि लिखित्वा स्थापयन्तु।
अभवत् गुरुमा अभवत् महोदय अभवत् गुरुमा अस्तु सर्वेषाम् अभवत् वा? अभवत् महोदय। अस्तु। तो स्वादविषये वयम् अत्र हा सर्वे एकवारं पठन्तु, सर्वे पठन्तु। समुद्र जलस्य लावण्यः समुद्रजलस्य दृष्टः जम्बीरस्य स्वादः अम्लः वस्तुलस्य मधुरः मदिरास्य स्वादः खारवेलस्य स्वादः अस्तु पूर्णं धन्यवादः। तो एतावत्पर्यन्तं वयं यत् पठितवन्तः भवन्तः सम्यक्तया अवगच्छन्तु। तो इदानीं कतिपयानि वाक्यानि अत्र सन्ति भवन्तः पश्यन्तु। भातृजय सम्पर्कयुक्तानि वाक्यानि म्यूट् कुर्वन्तु म्यूट् अत्र पश्यन्तु सम्पर्कबोधकानि वाक्यानि कतिपयानि सन्ति। भ्रातृजाया इति अस्ति कंसस्य भागिनेयः कृष्णः। भ्रातृजाया वदति कंसस्य भागिनेयः कृष्णः। भागिनेयः इति सम्बन्धः। अनुजः वदति लवस्य पितामहः दशरथः। तो पितामहः इति अपरः सम्बन्धः। भार्या वदति कंसस्य आबुत्तः वसुदेवः। आबुत्तः इति सम्बन्धः। आबुत्तः इत्युक्ते किं भवति? पितामह का अर्थ तो समझ में आ गया, भागिनेय का अर्थ भी समझ में आया ही है। और आबुत्त का अर्थ क्या होगा? सुंदरम। क्योंकि कंस और वसुदेव यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो हम लोगों को एक अंदाजा हो ही जाता है, जीजाजी होता है। आबुत्त का अर्थ होता है जीजाजी। कंस का जीजाजी थे ना वसुदेव, इसलिए प्रपितामह बोल रहे हैं कि दशरथ से सुतः रामः। भ्रातृयः अथवा भ्रातुष्पुत्र बोल रहे हैं रामस्य जनकः दशरथः। यहाँ पर भी जनक जो है वह संबंधवाचक शब्द है। और दोहित्र भी बोल रहा है जनकस्य दोहित्रः लवः। तो दोहित्र का अर्थ क्या हो सकता है? कन्या। जनक और लव के बीच में क्या संपर्क है? एक बार देखो, जनक का कौन है लव? नाती। हाँ, तो दोहित्र का अर्थ क्या हो रहा है? नाती। अस्तु, धन्यवादः। तो ये सब कुछ संबंधवाचक शब्द है, जैसे भातृजाया, अनुज, भाईरा, प्रपितामह, भ्रातृय अथवा भ्रातुष्पुत्र, दोहित्र, भागिनेयः, पितामहः, आबुत्तः, सुतः, जनकः, दोहित्रः। तो इन सभी शब्दों का आप लोग सदैव स्मरण रखिए। तो ये सब शब्द है संबंधवाचक शब्द। समझ में आया? आं महोदय। अस्तु। तो एकवारं भवन्तः पठन्तु, सर्वे पठन्तु। भ्रातृजया कंसस्य भगिनेयः
बड़ा कर दो, अपने उंगली से बड़ा कर दो, अपने उंगली से बड़ा कर सकते हो ना ऊपर। भद्रजय पंचस्वराजनयः भगिने पुरुषः सह रामः रामस्तु जनकपुत्रः लव जनकस्य मित्रः लाभः जनकस्य मित्रः लाभः अस्तु शुभं धन्यवादः। तो एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। अद्य समयः अपि सञ्जातः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु लिखितं वर्तते। अच्छा, विभूति महोदय अस्ति वा? हरि ओम्। हरि ओम् अस्मि। अस्तु अस्तु महोदय, तो श्वः किं भविष्यति? श्वः अन्तिमः दिवसः वा इति? श्वः समापयामः। यद्यपि अस्माकम् 18 दिनाङ्के प्रारब्धम् अद्य तु समापन दिवसः आसीत्, परन्तु अस्माकं तु 19 दिनाङ्कतः विधिवद्रूपेण पठनम् अभवत्। एतदर्थं श्वः समाप्तं भविष्यति। पुनश्च आरभ्य एते न पठिष्यन्ति। पुनश्च अपरे ये छात्राः सन्ति अन्यस्मिन् महाविद्यालयेन छात्राणां पुनः एक शिबिरं भविष्यति, वर्गः भविष्यति। अस्तु अस्तु। तो श्वः किम् एतेषां आन्लैन् द्वारा कार्यक्रमः भविष्यति अथवा एवं पठनं? यत् पठनं अवशिष्टमस्ति तदेव समापयतु। अस्तु अस्तु। एतेषां तु समापनसमारोहः तु ऑफलाइन मध्ये भविष्यति स्वकीय महाविद्यालये। तत्र ते प्रमाणपत्रं यच्छन्ति, परन्तु अत्र आवश्यकता नास्ति। अस्तु अस्तु भवतु। यत् अवशिष्टमस्ति तदेव समापयतु। तुलसी अस्ति चेत् सूचयतु, श्वः आगमिष्यति, नो चेत् न आगच्छति, नामं ददाति परन्तु योगदानं न करोति। अस्तु, तो अद्य अत्र समापयामः। श्वः किन्तु अन्तिमः दिवसः अस्ति। श्वः भवतां सर्वेषाम् अन्तिमः दिवसः अस्ति, अतः सर्वेपि तिष्ठन्तु, श्वः कक्षायां भवन्तु इति कामना। अस्तु, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मङ्गलं, शुभरात्रिः। ओम् नमो नमः महोदय। नमो नमो गुरुमा। नमो नमः महोदय। हेलो महोदय, यूट्यूब में 2-4 दिन से क्लास ऑनलाइन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? कल तो मैंने देखा है, कल आया है एक। लास्ट था 15 दिन का क्लास था। उसके बाद नहीं आ जाएगा। आपने सब्सक्राइब कर लिया क्या? हाँ। ठीक है, तो सभी से अनुरोध है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब का लिंक जो है मैंने पहले भेजा था, उसी से लगातार एक के बाद एक आता रहेगा। तो कभी कभी कैसा होता है कि 15 दिन तक आ चुका है और 2-3 दिन का नहीं आया है। हाँ, आ जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक एक करके आ जाएगा। के बाद क्या कल से क्लास नहीं होगा क्या? हाँ, कल अंतिम दिवस है, क्योंकि आप लोगों का जो है 20 दिनों की थी ना, इसलिए तो हाँ कल से, हाँ कल अंतिम दिवस है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं सुधांशु जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिएगा। इसका पूरा दायित्व हमारे जो है ना सुधांशु महोदय जी ने बहुत अच्छे से अपना दायित्व निर्वाह किया है, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। और सुधांशु जी है, इसलिए ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है। और आगे चलकर आप लोग निरंतर बने रहे, क्योंकि इसी में ही और भी
कभी कोई वीडियो वगैरह होगा या फिर कुछ होगा कार्यक्रम वगैरह, इन सब का इसी में आता रहेगा लोक भाषा प्रचार समिति में, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जी महोदय। आगे का जो भी कार्यक्रम और जी महोदय। कल स्नेह मिलन कार्यक्रम है, उस स्नेह मिलन कार्यक्रम में आप सब उपस्थित रहिएगा। पिछले हफ्ते आप लोग नहीं रहे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बस आप लोग देखिए कम से कम कैसे होता है, ठीक है, कार्यक्रम कैसे होता है वो आप लोग देखिएगा। कल प्रातः काल में है, प्रातः काल में स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा, 9 बजे से प्रारंभ होता है, तो आप सब उपस्थित रहिएगा, ठीक है। मैम लिंक, उसका लिंक भेज उसका लिंक तो आपको हम भेज ही देंगे, परंतु आप कम से कम कृपया उपस्थित रहिए। पिछले हफ्ते आप उपस्थित नहीं रहे, ठीक है। जरूर। कल अवश्य रहिएगा। और पहला ही प्रस्तुति आपकी ही है, सबसे पहले संकल्प मंत्र आपका ही है, ठीक है, आप उपस्थित रहिएगा। हाँ, लिंक आ जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा आपको लिंक, महोदय जी भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगा। महोदय। ठीक है, तो फिर समाप्त करते हो और आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। नमो नमः, सर्वेभ्यो पुनर्मिलामः, शुभ रात्रि। ओम। नमो नमः गुरुमा। नमो नमो गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।